एक और बड़ी खबर है हमारे पास, वो फटाफट से आपको बताते हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा को लेकर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का जम्मू का साप्ताहिक दौरा पूरा हो चुका है, जिसमें आज वो रामबन के अंदर नजर आई, रैली को संबोधित किया गया है और बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से कई बातें कही गई हैं। ये यूं कहिए कि जहर उगला गया है और बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया है, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बार फिर से दोहराया गया है। और महबूबा मुफ्ती रामबन के अंदर आज नजर आई है। इससे पहले आपने देखा कि कई जगहों पर महबूबा मुफ्ती की तस्वीर नजर आई, लेकिन इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं ये रामबन की तस्वीरें हैं, जब आज दोपहर पहुंची थी महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती ने लोगों को यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से पीडीपी का एजेंडा है और आगे आने वाले समय में पीडीपी का कैसा एजेंडा रहने वाला होगा। लेकिन बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया गया। आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं रामबन के अंदर कैसी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती साहिबा जब पहुंची तो तमाम नेताओं की मौजूदगी भी थी पीडीपी के, लेकिन क्या कुछ महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। कटाक्ष किस अंदाज में किया गया और उसके बाद हमारे संवाददाता नदीम इकबाल जुड़ेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि कैसा माहौल रामबन के अंदर रहा था। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं महबूबा मुफ्ती। पहले भी कहा कि आपको याद है ठुकराई में कितने हिंदू मारे गए थे, छात्रों में, कश्मीर में कितने मुसलमान मारे गए, सैलां सुरनकोट में किस तरह मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया, कश्मीर में कितने कश्मीरी पंडित मारे गए। तो ये तो कोई एक कम्युनिटी हिट नहीं हुई, बल्कि सारे लोगों को मारा गया। पर अगर एक फिल्म बनती है, फिल्म के साथ हमें कोई गिला नहीं है, पर जिस तरह बीजेपी के लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उससे हमें गिला है कि हम समझते हैं अगर बीजेपी ने इतनी मेहनत कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए, उनकी मदद के लिए की होती तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, वो तो हम बैठेंगे आपस में देखेंगे क्या पॉइंट बनाते हैं। नहीं, ये तो डिलिमिटेशन कमीशन है नहीं, ये तो बीजेपी का कमीशन है, इसको और क्या बताऊं मैं। देखो, मुफ्ती साहब पहले 3 साल चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद 10 महीना, मैं 2 साल, टोटल हमने 6 साल इस मुल्क, इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। तो हम क्या कर सकते हैं। मुफ्ती साहब को भी सब लोग जानते हैं, मुझे भी जानते हैं कि हमने क्या खाया है। तो मगर अच्छा है, बीजेपी वालों को पता है हम उनको टक्कर दे रहे हैं, हम उनके सामने खड़े हो रहे हैं, उनको बता रहे हैं आपने गलत किया है, 370 हटा के, और उसको आपको सूद के समेत हम वापस लेंगे और इंशाल्लाह जरूर लेंगे। इसलिए डरते हैं हमसे और क्या पता है। आपने कहा कि कश्मीर का मसला हल करने के लिए पाकिस्तान से बात करनी होगी, लेकिन भाजपा का कहना है कि हमें कश्मीर के नौजवानों से और उनके वहाँ के लोगों से बात करनी होगी। वो भी शुरू करें ना। कम से कम अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करनी है तो वो कैसे, वो बंदूक के जरिए करेंगे बात क्या? जिस तरह रोज रोज जो है मौतें हो रही हैं, जिस तरह रोज रोज नौजवानों को जेलों में डाला जाता है, उनको तिहाड़ जेल और पता नहीं कौन कौन से, वो डायलॉग करने का तरीका है क्या? हम तो यही कहते हैं कि ये डायलॉग का तरीका नहीं है, ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपको जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यू विल हैव टू रीच आउट टू देम और डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ। और पाकिस्तान इस हकीकत, उसको क्या करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चले गए वहाँ, मोदी जी भी चले गए, तो इसमें इनको बुरा क्यों लगता है जब हम कहते हैं? थैंक यू। तो आपने सुना, हर एक बात का जवाब महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से दिया गया। परिसीमन का मुद्दा हो या फिर द कश्मीर फाइल को लेकर हो, पाकिस्तान को लेकर हो या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर हो, अब महबूबा मुफ्ती ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आगे आने वाले समय के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि मैदान में हम उतर चुके हैं। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आगे आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये चुनावों को लेकर तैयारी हो रही है और तैयारी किस तरीके की है वो आपके सामने है। क्योंकि जम्मू का एरिया हो फिर कश्मीर का एरिया हो, हर एक पार्टी इस वक्त मैदान के अंदर है। एक दूसरे की नाकामियों को बताने की कोशिश की जा रही है, अपनी उपलब्धियों को बताने की कोशिश की जा रही है और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या कुछ महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। फिलहाल कुछ देर में हमारे साथी जुड़ेंगे, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये बयान दिया गया है आखिर इसके मायने क्या हैं। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जब भी ये बयान दे रही हैं तो बीजेपी को आड़े हाथों ले रही हैं और मुफ्ती ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो बीजेपी इस वक्त कर रही है वो बंटवारे की राजनीति कर रही है, लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है और हम एकता को बल देने की राजनीति कर रहे हैं। ये दरअसल महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है और महबूबा मुफ्ती सीधे सीधे जब भी किसी रैली में जा रही हैं तो सबसे पहले बीजेपी पर कटाक्ष कर रही हैं। हालांकि अपना एजेंडा क्या है वो कम बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा जरूर महबूबा मुफ्ती बता रही हैं।
हर एक तकरीर के अंदर, चाहे जम्मू का कोई भी इलाका हो। फिलहाल ये रामबन की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं कि लोगों का हुजूम जरूर था और उन्हीं लोगों को संबोधित करने का काम महबूबा मुफ्ती कर रही थी। तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथी हैं, वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। क्या जानकारी आप दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें महबूबा मुफ्ती की, तो महबूबा मुफ्ती आज कई सारी बातें बोलती हुई नजर आई हैं, पाकिस्तान के मसले पर भी, जम्मू कश्मीर के मसले पर भी, परिसीमन के मसले पर भी, द कश्मीर फाइल को लेकर भी। यानी वो नाकामियां तो बता रही हैं बीजेपी की, लेकिन अपना एजेंडा नहीं बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या है। तजम्मुल, तजम्मुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा संपर्क तजम्मुल से हो सके, हमारे संवाददाता से, और उनसे इस सवाल के जवाब लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की तकरीर और आगे आने वाले समय की तैयारी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रही है। तजम्मुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार फिर जानकारी मिल रही जुड़े। तजम्मुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तजम्मुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, ठीक है। तजम्मुल, जानकारी दीजिएगा महबूबा मुफ्ती का पहुंचना जम्मू के हर एक इलाके में, क्योंकि एक सप्ताह कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, पाकिस्तान को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, परिसीमन को लेकर, द कश्मीर फाइल को लेकर, यानी एजेंडा बीजेपी का बताया जा रहा है लेकिन अपना नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ये तैयारी तो आगे आने वाले समय के लिए है, अपना एजेंडा भी बताना होगा। अरे देखिए, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जम्मू का एक हफ्ते का जो दौरा था वो आज मुकम्मल हुआ और आते आते जम्मू प्रोविंस के खतपीर पंचाल और बाकी इलाकों से जम्मू अर्बन और उसके बाद आज रामबन में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने बड़ी 3 अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि जब वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम हुआ करते थे तो वो पाकिस्तान चले गए और वहां पर बातचीत की। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो वो भी पाकिस्तान चले गए। तो आज की डेट में पाकिस्तान को अलग कैसे देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगा रही है जिसमें वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के 2 खानदानों ने, मुफ्ती फैमिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी शेख खानदान ने जम्मू कश्मीर के माली वसाइल को लूटा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके वालिद और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने केवल 3 साल वैसे चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लिए काम किया और खुद महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 साल वैसे चीफ मिनिस्टर वक्त गुजारा। लेकिन उसके बाद जो हालात इस वक्त जो आरोप लग रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख खानदान और मुफ्ती खानदान ने जम्मू कश्मीर को लूटा, महबूबा मुफ्ती ने कहा हिसाब लगाए किसने क्या कमाया, मैं क्या लेकर आई थी जम्मू कश्मीर के अवाम के पास और क्या लेकर जा रही हूँ। यानी उन आरोपों को लगातार उन्होंने साइडलाइन किया। इसी बीच में महबूबा मुफ्ती से बड़ा अहम सवाल पूछा गया कि डिलिमिटेशन के खिलाफ आप बराबर लड़ रही है और आप कहती हैं कि डिलिमिटेशन पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती कहती है बीजेपी का डिलिमिटेशन, ये किसी डिलिमिटेशन कोई आजाद इदारा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में खासकर महबूबा मुफ्ती का खिताब पीर पंचाल और जनाब का दौरा, जम्मू का दौरा रामबन पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, जहां भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक है, वहां से खिताब करना इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में डेमोक्रेसी का जिस वक्त बिगुल बजेगा इलेक्शन के लिए, ये सारे लोग जो है अपना फैसला किस पार्टी के हक में सुनाएंगे। लेकिन सभी पार्टियों के लीडरों से बातचीत चल रही है। एक सवाल के जवाब में कि जम्मू कश्मीर में क्या इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त आरोप लगा रही है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया, यह साफ तौर पर लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती ने आज अवाम को कहा मैं सिर्फ वोट मांगने नहीं आई थी बल्कि मैं आपसे जम्मू कश्मीर के लिए अवामी मामला जो है उस पर बातचीत के लिए आई थी और मुश्किल वक्त में आप मायूस न हो, बल्कि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी अवाम के साथ है, लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में
हदबंदी कमीशन या परिसीमन का काम मुकम्मल होने के बाद जब भी इंतखाबात होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। पीटीपी अध्यक्ष आज खुद, हालांकि उनके जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट बडगाम में थे आज, यानी पार्टी कारकुनों का जो काडर है वो कहते हैं महबूबा मुफ्ती की लीडर चले गए लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता वहीं पे खड़े हैं। अब आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार महबूबा मुफ्ती कहती है कि बीजेपी के एक अहम सवाल में हर्ष आपको पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जब होम मिनिस्टर वफाकी वजीर अमित शाह आए थे तो उन्हें कश्मीर की सरजमीन से कहा था कि हम बातचीत जरूर करेंगे लेकिन कश्मीर के युवा से करेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे बातचीत। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम इंतजार करेंगे कि वफाकी वजीर या होम मिनिस्टर अमित शाह अपने बातों को अमली जामा पहनाए, जम्मू कश्मीर के युवा के साथ कब बातचीत करें। क्या जो युवा के लिए बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, केवल मारामारी इनकाउंटर्स वगैरह ही रहेगा। लेकिन ये सारी बातें जो है अध्यक्षा जो है पीटीपी की वो अपने पार्टी काडर को बताना चाहती है मुफ्ती मोहम्मद सईद का रोड मैप। बिल्कुल कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय की कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है। तजम्मुल जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल महबूबा मुफ्ती की जुबान पर एक बार फिर पाकिस्तान है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कहा जाता है चुनाव है और उसको लेकर तैयारी की जा रही है, क्योंकि पीडीपी इस वक्त पूरी तैयारी कर रही है। एक एक करके जो पीडीपी से नेता छटक गए हैं, अब पीडीपी अपने आप को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यूं कहिए हर एक पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आगे आने वाले समय में कहा जाता है कि चुनाव है, तारीख मुकर्रर नहीं है लेकिन चुनाव होंगे, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चली है। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन